हेलो गाइस। आज हम लोग क्लास 10th का हम लोग टॉपिक देखेंगे केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 2 है। बहुत शानदार चैप्टर है और इसको हम शानदार वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इन तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ अम्ल बताएंगे कि अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के प्रकार क्या होते हैं और इनसे कुछ संबंधित प्रश्न को बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अम्ल, कि अम्ल होता क्या है। तो हम बता दें, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इनका डिफिनेशन हम बोलें तो वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है अम्ल कहलाता है। या एक और डिफिनेशन है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे इमली हो जाएगा, नींबू हो जाएगा, सिरका हो जाएगा, है ना, टमाटर का रस हो जाएगा। ये सब जो हैं हमारे उदाहरण, ये अम्ल के उदाहरण हैं। लेकिन ये नहीं पूछेगा, इसमें हमें अम्ल का ये डिफिनेशन एक्चुअली लिखने पर हमें फुल नंबर मिलेगा। तो अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन, ये प्लस H+ को हम हाइड्रोजन आयन पढ़ते हैं, तो हाइड्रोजन आयन प्राप्त हो जाता है ना, वही हमारा अम्ल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हैं HCl, H2SO4, HNO3 और HCl, ये हमारे क्या है, अम्ल के उदाहरण हैं। अम्ल के प्रकार, टाइप ऑफ एसिड, कि एसिड कितने टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप एसिड होते हैं। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि प्रबल अम्ल होता है। तो प्रबल अम्ल वे अम्ल जिनका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाता है, उन्हें हम प्रबल अम्ल कहते हैं या प्रबल अम्ल कहलाता है। कहने का ये मतलब है कि कुछ अम्ल हमने लिया, जैसे HCl उदाहरण हमने लिखा है, जैसे HCl है, ये हमारा क्या है, बहुत प्रबल अम्ल है, बहुत जटिल एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। इसकी प्रकृति बहुत संक्षारक होती है। ये यदि लकड़ी त्वचा पे गिर जाता है ना, तो उसको नष्ट कर देता है। बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये प्रबल अम्ल होते हैं। इनको यदि जलीय विलयन इसमें कर देंगे ना, तो इसमें से हाइड्रोजन आयन जो होगा वो निकल करके पूर्ण रूप से अपना जगह क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, यानी कि पूर्ण रूप से विस्थापित हो जाएगा। वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा है H2SO4, इनको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, यह भी प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, यह भी प्रबल अम्ल है। दूसरा है हमारा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, तो वे अम्ल जिनका जलीय विलयन करने पर हाइड्रोजन आयन पूर्ण रूप से विस्थापित नहीं होता है, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। मतलब इनका अब हम जलीय विलयन करेंगे ना, तो इसमें हाइड्रोजन आयन जो होगा वह विस्थापित पूर्ण रूप से नहीं होगा, उन्हें हम क्या, कौन सा अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल। जैसे है हमारा CH3, COOH, इनको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं और यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल होता है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, यह भी दुर्बल अम्ल होता है। HCl हाइड्रोजन साइनाइड, यह भी दुर्बल अम्ल होता है। अब हम देख लेते हैं अम्लों के, हाँ तो चलिए अब अम्ल के हम देख लेते हैं भाई, कि अम्ल जो होते हैं उनके बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम, यानी कि कौन सा अम्ल सबसे प्रबल होता है, कौन सा अम्ल सबसे दुर्बल होता है। तो यह 2 नंबर में पूछता है कि अम्लों के बढ़ते हुए प्रबलता के क्रम लिखिए। तो सबसे पहले HCl आता है, उसके बाद से H2SO4 आता है, उसके बाद से HNO3 आता है, उसके बाद से CH3COOH आता है,
उसके बाद H2CO3 आता है, उसके बाद HCN आता है। अब हम बात करते हैं इसमें कि अम्ल में हमारे HCl